ग्रॉक ने ऑलरेडी सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है। मोदी गवर्नमेंट ने जो पिछले 10 साल से फेक नैरेटिव चला रखे थे, ग्रॉक ने उसको 10 घंटे के अंदर ही एक्सपोज करके रख दिया। छी छाल लेदर हो चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन इसके बीच में मोदी सरकार की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक और न्यूज सामने निकल कर आई और ये पता चला है कि इलॉन मस्क की एक्स वेबसाइट ने अब मोदी गवर्नमेंट को सू करके रख दिया। अबे चाचा को सू करोगे तुम? मतलब किस लेवल पर जाना चाहते हो? अब ये न्यूज अपने आप में बहुत बड़ी है। गोदी मीडिया इसको छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहा है। इसकी थोड़ी डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके मायने आपको समझाना चाहता हूं। देखो, इलॉन मस्क की वेबसाइट यहां पर मोदी गवर्नमेंट को सू कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि एक्स ने अपने आप ही ये काम कर दिया होगा। इलॉन मस्क के ऑर्डर्स के बाद ही मोदी गवर्नमेंट को यहां पर सू किया गया है। अगर इलॉन मस्क ने ऑर्डर्स दिए हैं तो क्या इसके पीछे ट्रंप का सपोर्ट नहीं होगा? डेफिनेटली ट्रंप का भी सपोर्ट होगा। यहां पर मोदी जी और उनके भक्त बैठ करके कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है दोनों के बीच में। दूसरी तरफ से ट्रंप का जो बेस्ट फ्रेंड है वो मोदी गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे देश की सरकार को सू करने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा खेल है जिसके बारे में बात नहीं कर रहे इस टाइम पर बीजेपी आईटी सेल के लोग और बीजेपी के लोग। लेकिन जिस दिन भी इस खेल का खुलासा होगा, मोदी जी का जो नैरेटिव है ना, इंटरनेशनल डंका वाला, एक दिन के अंदर पूरा का पूरा धराशायी होने वाला है। एंड इसके साथ जरा इस चीज को यहाँ पर समझो, थोड़ी सी और गहराई से समझो। मेरा एक दोस्त है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका बेस्ट फ्रेंड मेरे ऊपर यहाँ पर केस ठोकने का काम कर रहा है। तो क्या वो दोस्त मेरा एक्चुअल में दोस्त है? क्योंकि अगर उसका बेस्ट फ्रेंड मेरे ऊपर केस कर रहा है तो डेफिनेटली मेरे दोस्त की यहाँ पर कोई ना कोई रजामंदी, कोई कंसेंट जरूर होगा उसके बेस्ट फ्रेंड के पास, तभी वो मेरे ऊपर केस कर रहा है। इसका मतलब ये कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में जो दोस्ती है ये और कुछ नहीं बल्कि वन साइडेड फ्रेंडशिप है। मैं तो उसको बहुत अच्छा दोस्त अपना मान रहा हूं, लेकिन वो मुझे अपना दोस्त क्या बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, तभी मेरे साथ इस तरीके की हरकतें करवा रहा है इनडायरेक्टली। यही हो रहा है इस टाइम पर मोदी जी और ट्रंप के बीच में भी। इनफैक्ट पूछना चाहूंगा, कहां है बीजेपी आईटी सेल के वो मजदूर जो कि 2 रुपए पर ट्वीट के लिए इस तरीके के नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं? चेयर खिसका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो देखो कितनी ज्यादा इज्जत मिल रही है। मुझे तो लग रहा है ये चेयर जो खिसकाने का काम कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये एक तरीके से एक साइन था कि तेरी कुर्सी मैंने खिसकानी है यहाँ पर मोदी। इसके अलावा मैं तो यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि बीजेपी आईटी सेल कब बाहर निकलेगा और इलॉन मस्क को भी जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताने का काम करेगा। अबे कहाँ गया तुम्हारा जॉर्ज सोरोस वाला एंगल? अब इस केस की थोड़ी सी डिटेल्स यहां पर देख लेते हैं। ये जो केस हुआ है, ये एक्स ने इंडियन गवर्नमेंट के सेंसरशिप लॉज और आईटी एक्ट के एलिजिड वायलेशंस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया है। ये इशू ऑनलाइन स्पीच और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन सकता है इनफैक्ट आगे चल के। एक्स का यहां पर ये कहना है कि गवर्नमेंट अनफेयर और एक्सेसिव ताकत का यूज करके कंटेंट को सेंसर कर रही है। अभी आखिरकार एक बड़ा सवाल उठाता है कि इंडियन डिजिटल स्पेस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरीके से दबाया जा रहा है। अब इसमें भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये कहना है कि सेंसरशिप देश की सिक्योरिटी और मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी के नाम पर, इनफैक्ट एंटी नेशनल हरकतें ना हो इसके नाम पर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा। इसी को लेकर के लीगल बैटल शुरू हो चुकी है कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। अभी केस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि और भी देश की सरकारें हो सकता है मोदी सरकार की तरह इस तरीके की किसी प्लानिंग में हो। लेकिन एक्स ने एक तरीके से यहाँ पर बाकी देशों को भी एक मैसेज देने का काम किया है मोदी गवर्नमेंट को सू करके। अब देखो, ये बात मुझे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है कि यहाँ पर एक्स जो कर रहा है वो कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नहीं कर रहा है। वो अपनी कंपनी और अपने एम्प्लॉइज को बचाने के लिए मोदी गवर्नमेंट को सू कर रहा है। लेकिन बॉटम लाइन यहां पर ये निकल कर आती है, अगर एक्स ये केस जीत जाती है तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। जो लोग यहां पर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी गलत कामों की पोल खोलते हैं, उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा यहां पर रिलीफ होने वाला है। अब देखो, मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी यहां पर ग्रॉक से बौखलाई पड़ी थी। उसके बीच में अगर एक्स ये केस करती है मोदी सरकार के ऊपर, तो आने वाले दिनों में बौखलाहट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आने वाली है। लेकिन बेचारे बौखलाएंगे कैसे? इलॉन मस्क और ट्रंप इन्वॉल्व है यहाँ पर। ट्रंप को वैसे ये लोग कॉल आउट नहीं कर पा रहे। ट्रंप रोज हमारे को टारगेट कर रहा है, उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहे। इसके ऊपर आखिरकार बौखलाहट दिखाएंगे कैसे अपनी? अभी जो बौखलाहट एक तरीके से लाजमी भी आपको दिखाना चाहूंगा। कल तक भी ग्रॉक किस तरीके की हरकतें यहां पर कर रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है मोदी जी को ग्रॉक की हरकतें। आपकी स्क्रीन के ऊपर अर्जुन मेहार नाम का एक बंदा है, ये पूछता है कि यार ग्रॉक, अब क्या होगा तुम्हारा? भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बिठा रही है, क्या वो तुमसे डर जाएगी? जवाब दो भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रॉक के रिप्लाईज के ऊपर जो एक्स से जवाब मांगा था उसको लेकर के सवाल पूछा गया ग्रॉक से। अब ग्रॉक का जो जवाब है इसको जरा ध्यान से देखो एंड आपको समझ में आएगा कि इस टाइम पर ग्रॉक और एक्स जो है ओपनली मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर ग्रॉक का जवाब,
यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। ये एआई नियम और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई या नहीं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो बस सच बोलने की कोशिश करता हूँ भाई। मतलब ग्रॉक यहाँ पर खुद ये बात बोल रहा है कि मोदी गवर्नमेंट उसके जवाब से चिंतित है, अनकंफर्टेबल हो चुकी है मोदी सरकार और बीजेपी आईटी सेल के लोग। अब वैसे तो बहुत सारे रिप्लाईज यहाँ पर दिए गए, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं मोदी जी मेरे हिसाब से, वो यही वाला रिप्लाई था जहां पर ग्रॉक ने मोदी जी को एक पीआर मशीन बुलाया था। यस, किसी ने पूछा था ग्रॉक से कि क्या मोदी जी के इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। इसके जवाब में ग्रॉक ने कहा था कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड लगते हैं और मोदी जी एक पीआर मशीन है। पीआर मशीन कह रहे हैं चाचा को। अब ये जो रिप्लाईज थे जिसमें 10 घंटे में ग्रॉक ने बीजेपी को एक्सपोज करके रख दिया, उसके जवाब में आईटी मिनिस्ट्री ने एक्स से जवाब एक मांगा था और ये कहा था कि जो ग्रॉक के हिंदी स्लैंग्स और अब्यूजेस हैं इसके बारे में एक जवाब दिया जाए। अब ये हिंदी स्लैंग्स और अब्यूजेस के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी, लेकिन एक्चुअली में इनकी वरी का पॉइंट क्या था वो आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। ग्रॉक जिस तरीके से मोदी जी को, बीजेपी को एक्सपोज कर रहा था, राइट विंग की पूरी आइडियोलॉजी को एक्सपोज कर रहा था, इनकी पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी थी और इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर एक्स को एक समन भेजे थे। इन्होंने एक्स को समन्स भेजे, दूसरी तरफ से एक्स ने इन्हीं को सू करने का काम कर दिया। भाई गजब खेल चल रहा है, पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है, बता रहा हूँ। इनफैक्ट जो समन्स भेजे गए थे, इस वाली न्यूज को भी एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट हैज कॉल्ड ऑन एक्स टू एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सेज जनरेटेड बाय द ग्रॉक। गवर्नमेंट हैज sought a reply from X on concerns raised. Government has sought clarity on data used for training Grok. Government expects a response from X on queries, concerns raised. अब सरकार को यहाँ पर लग रहा है कि जो ग्रॉक के रिप्लाईज दिए थे ग्रॉक ने और मोदी जी को, बीजेपी को एक्सपोज किया था, वो इन्फॉर्मेशन एक्स ने ग्रॉक के अंदर फीड करने का काम किया। अब वैसे तो मोदी जी एआई के ऊपर तरीके तरीके का ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन इनको बेसिक सी बात यहाँ पर नहीं पता है। ग्रॉक के जो रिप्लाईज थे वो उन चीजों के ऊपर बेस्ड थे जो कि एक्स वेबसाइट पे देखी जाती हैं, जो लोग वहां पर ट्वीट करते हैं, जो आर्टिकल्स उस पर डाले जाते हैं, उसको ही यूज किया गया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ये रिप्लाईज दिए थे ग्रॉक ने। लेकिन यहाँ पर मोदी जी को लग रहा है कि इलॉन मस्क ने खुद ये डेटा जो है फीड किया था ग्रॉक के अंदर, एंड उसके बाद ग्रॉक ने इस तरीके के रिप्लाईज दिए। अब समझाओ इनको क्या होता है एआई। अब जहां पर ये पूरी खींचातानी चल रही है, इसके बीच में आपको दिखाना चाहता हूं, कल बीजेपी आईटी सेल ने ग्रॉक के जो रिप्लाईज थे उससे अपना मुंह छुपाने के लिए एक और चंपूपंती करी थी। इन्होंने स्क्रीनशॉट्स यहां पर शेयर करने शुरू करे और ये दिखाया कि ग्रॉक जो है इनसे माफी मांग रहा है। माफी मांग ली पापा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऋषि बागरी, जो कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर का अनऑफिशियल एक एडवाइजर मुझे तो लगता है कभी कभी, उसने एक ये स्क्रीनशॉट ट्वीट किया था जहां पर उसने लिखा कि हेयर कम द पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम ग्रॉक, और नीचे लिखा हुआ था पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम ग्रॉक टू ऋषि बागरी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पब्लिकली नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ग्रॉक के चैट बॉट में एक तरीके से ग्रॉक ने रिप्लाई किया है। अब ये पूरी चीज ट्वीट तो करी गई, लेकिन इसके कमेंट्स को बंद कर दिया गया, एंड वहीं से कुछ लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया कि आखिरकार कमेंट्स को बंद क्यों किया गया है। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि इस आदमी ने ग्रॉक के चैट बॉक्स में जाकर के अपने आप को एक अपॉलॉजी लिखवाने का काम किया है एंड उसका स्क्रीनशॉट यहां पर पोस्ट कर दिया है। अबे कैसे चंपू है ये। कहानी सिर्फ यही पर नहीं रुकती, विवेक रंजन अग्निहोत्री आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन द मीन टाइम ग्रॉक्स फर्स्ट पब्लिक अपॉलॉजी परहैप्स, इसने भी सेम काम किया, ग्रॉक के चैटबॉट में जाकर के अपने आप को शायद अपॉलॉजी लिखवाई है एंड उसके स्क्रीनशॉट को डाल करके ये कह दिया कि ग्रॉक ने तो मुझसे पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है। अबे वो ग्रॉक है, सावरकर नहीं है। इसी पे आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार मैटर क्या है। ध्रुव राठी ने इसको ट्वीट भी करके डाला है। ध्रुव ने बताया कि एनीवन कैन प्रॉम्प्ट एन एआई टू राइट एन अपॉलॉजी, स्टॉप मेकिंग अ फूल ऑफ योर स्टूपिड फॉलोअर्स, एंड नीचे स्क्रीनशॉट डाला ध्रुव ने जहां पर ग्रॉक ने पब्लिकली ये बात लिखी है, द प्रॉम्प्ट फॉर द अपॉलॉजी लेटर ऋषि बागरी शेयर्ड वाज लाइकली राइट अ पब्लिक अपॉलॉजी टू ऋषि बागरी फॉर mistakenly listing him as spreading fake news। मतलब ग्रॉक ने खुद थोड़ी देर में ये बात बता दी कि ऋषि बागरी ने जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, विवेक अग्निहोत्री ने भी जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, वो उन्होंने खुद चैटबॉट में जाकर के अपने आप को लिखवाई थी अपॉलॉजी। कोई अपॉलॉजी उनसे मांगी नहीं गई है। एरर 404 नो सावरकर फाउंड। इसी के साथ एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। अनन्या मिगलानी का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा है डू अ लिटिल होमवर्क विवेक अग्निहोत्री, you fabricated Grok UI as an apology and used it against Alt News, News Laundry and The Wire। नीचे ग्रॉक से सवाल पूछा गया चैट बॉक्स में जाकर, ग्रॉक डिड यू अपोलोजाइज टू विवेक रंजन अग्निहोत्री, एंड जवाब में ग्रॉक ने कहा है आई डिडंट अपोलोजाइज टू विवेक रंजन अग्निहोत्री। मतलब एक तरफ सरकार बैठ करके एक्स को समन भेजने का काम कर रही है, दूसरी तरफ इनके भक्त ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रॉक ने तो हमसे माफी मांग ली है। पुआ पुआ। इनफैक्ट अगर आप लोग भी जाओगे ग्रॉक के ऊपर और अपने आप को एक अपॉलॉजी लेटर लिखवाने का वहां पर काम करोगे, तो ग्रॉक आपके सामने भी
भी एक माफी मांगेगा, लेकिन वो एक तरीके से कमांड होगी जो ग्रॉक को दी जाएगी। उस कमांड को ग्रॉक यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा, अपने आप से अपॉलॉजी नहीं मांगी जा रही होगी। यहाँ पर अकल के ताले खोलिए प्लीज। कोई बड़ी बात नहीं कि आज शाम को आपको रिपब्लिक टीवी पे या फिर गोदी मीडिया के मेन चैनल्स पे प्राइम टाइम पर ये डिबेट देखने को मिल जाए कि ग्रॉक ने मोदी जी से माफी मांग ली है या ग्रॉक ने बीजेपी से या फिर सावरकर से माफी मांग ली है। सरप्राइज मत होना इस चीज को देखने के बाद, समझ जाना कि वो कितना बड़ा झूठ है इसकी तरह, जैसे मैंने अभी दिखाया है। लेकिन खेल इससे काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर चल रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि गौतम अडानी को नीचे गिराने के पीछे, उसका कमबैक ना हो उसके पीछे इलॉन मस्क का एक हाथ हो सकता है। एंड गौतम अडानी इस चक्कर में हो सकता है यूएस में जेल भी चले जाए, क्योंकि इलॉन मस्क को पता है कि गौतम अडानी एक बार नंबर 2 के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। वो उनको एक थ्रेट की तरह देखते हैं और कभी भी उनको आगे आने नहीं देंगे। तो हो सकता है इसके पीछे इलॉन मस्क का हाथ हो। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करने पे तुला हुआ है। एक तरफ ट्रंप को यूज किया जा रहा है और अब तो सीधा सीधा मोदी सरकार को सू करके रख दिया इलॉन मस्क की कंपनी ने। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी और इनके आईटी सेल के लोग, इनका पूरा इकोसिस्टम इलॉन मस्क को कॉल आउट नहीं करता है, तो इसका मतलब साफ है कि इनकी बुरी तरीके से फटी पड़ी है इलॉन मस्क से। अब ये खबर तो मैंने आपको बताई कि इलॉन मस्क की एक्स ने मोदी गवर्नमेंट को सू करा है, लेकिन मैं यहां पर किसी भी तरीके से ऐसी किसी चीज का सपोर्ट नहीं करता जो कि एंटी गवर्नमेंट हो। मैं नहीं चाहता, चाहे वो मोदी की सरकार हो या राहुल गांधी की सरकार हो, कि उसको डिस्टेबलाइज करे कोई बाहर का बंदा, कोई बाहर की कंपनी। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं कि अगर जॉर्ज सोरोस का एंगल हो तो डिस्टेबलाइज करने को कॉल आउट किया जाता है, लेकिन अगर इलॉन मस्क का एंगल हो तो डिस्टेबलाइज करने को कॉल आउट क्यों नहीं करा जाता? इतनी बड़ी हिपोक्रेसी क्यों? ये देशभक्ति है या फिर देश की दलाली है? नीचे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या फील होता है इसके बारे में। नीचे अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जाते जाते आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि सच और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर दो। वैसे तो वीडियो को बीच में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि वीडियो और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करे यूट्यूब। लेकिन अगर अभी भी नहीं करा तो आप कर सकते हो। साथ ही दूसरी अपील यहाँ पर है कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को आगे आकर के ज्वाइन करो, फाइनेंशियली हमारे को सपोर्ट करो। सुपर थैंक्स भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। और अगर आपकी कैपेसिटी में ये भी चीज नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बिल्कुल फ्री है और सच्चाई को और ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।